देखिए पीटी के लिए और मेंस के लिए जैसे चूंकि मेरे पास समय कम रहता है तो मैंने जो है से हार्ड वर्क नहीं किया है, कर ही नहीं सकता, टाइम नहीं है, मुश्किल से 3-4 घंटा समय मिलता है। तो मेरा फोकस सिलेबस पर रहता है कि सिलेबस फोकस कीजिए और जो भी हो, चाहे प्री में देखिए, प्री में 4 सेक्शन जो भी कंप्लीट कर लेगा, हिस्ट्री, साइंस, करेंट और बिहार, ये 4 जिस तक कंप्लीट है उसका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। मुझे लगता है दोनों का इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ प्रिपरेशन करना चाहिए और न्यूज़पेपर मतलब एकदम से रोज़ ही पढ़ना चाहिए, वो अपने डेली लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए। सारे बच्चे आज इसी वजह से टेंशन में है कि यार हम लोग कैसे कम मार्क्स से दे दें, चाहे मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे हैं। सारे बच्चे ऐसे ही तरह के किसी ज़्यादा सवाल ही नहीं पूछ ही नहीं रहे हैं। हाँ। आदमी साला पूरा श्रीलंका संकट रट रट के मर जाए। सॉरी फॉर। तो देख कर क्या लग रहा है, क्योंकि जितने भी लोग आ रहे हैं बाहर वो सभी यही कह रहे हैं कि ऑप्शनल ही आज पूरा रगड़ा जा रहा है। देखिए ऑप्शनल तो है ही, लेकिन ये सोच के मत आइए कि ये प्रश्न पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन कोचिंग से पढ़े से सिर्फ निकाला नहीं जा सकता, वो भी साल भर कोचिंग पढ़ेगा, बाद में जाके साल भर उसको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। क्योंकि कोचिंग के जो पटना के टीचर हैं ना, वो खुद भी बीपीएससी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खुद भी देते हैं, मुझे पता है, खुद भी देते हैं और उनका खुद नहीं होता। अगर हो जाएगा तो कोचिंग बंद करके ज्वाइन कर लेंगे। काफ़ी कैजुअल, मतलब इतना हार्ड एंड फास्ट, इतना हम लोग इतना इंटरव्यू के लिए करंट अफेयर्स पढ़ के आई थी, ऐसा कुछ नहीं पूछा उन्होंने, करंट अफेयर्स से कुछ नहीं पूछा। और मेंस की बात है ना, तो मेंस के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जैसे कोचिंग वाले कई सारे बताते हैं और नोट्स बताते हैं ना, मैं दावा कर सकता हूँ नोट्स पढ़ के कोई पास नहीं कर सकता। आपको रेफरेंस बुक पढ़ना पड़ेगा। कैसे थे मेंबर्स के व्यवहार? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत कॉर्डियल, बहुत बहुत कॉर्डियल। अगर जवाब ना मालूम हो तो क्या करें? नहीं मालूम है तो सॉरी बोल सकते हैं, उसके बाद वो लोग रिप्लाई करके बता रहे थे। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूँ राज मोहन तिवारी। 66वीं बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। ऐसे में जो अभ्यर्थी इंटरव्यू देकर बाहर निकल रहे हैं उनसे लगातार हमारी बातचीत जारी है। आज तीसरा दिन है और एक कैंडिडेट हमारे साथ है। मैम क्या नाम हुआ? सोनाली। कहाँ से? मैं पूर्वी चंपारण। बोर्ड कौन सा था? करीमी सर की बोर्ड थी मेरी। कैटेगरी आपकी क्या होगी? बीसी। और मीडियम? हिंदी मीडियम है मेरा। ऑप्शनल? हिंदी भाषा और साहित्य। सवाल कैसे रहे इंटरव्यू में? सवाल ठीक थे, मतलब किस टाइप के? फिर भी जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया, ज्योग्राफी से, फिर हिंदी से और थोड़ा बहुत करंट इशू से। सवाल कुछ जान जाए तो बेहतर रहेगा। यस सर, जैसे कि बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में आप क्या जानती हैं, अभी वर्तमान समय में देश में और वैश्विक स्तर पे क्या हो रहे हैं, इसके वजह क्या है, और फिर राजभाषा राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है, इसी प्रकार के सवाल थे। कुछ जुड़े हुए सवाल? करेंट से बस उनका यही था कि अभी वर्तमान में क्या चल रहा है वैश्विक स्तर पे और अपने देश में। पिछले दिनों कुछ अभ्यर्थियों से बात हुई तो श्रीलंका का मुद्दा, ज्ञानवापी भी मुद्दा उठा था। आपसे भी क्या? नहीं, मुझसे ऐसा नहीं पूछा गया। मुझसे, मेरा इकोनॉमिक्स ऑनर्स रहा है, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, तो मुझसे मुख्य रूप से इकोनॉमिक्स के ही क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि मुद्रास्फीति अभी क्यों हुआ है अपने कंट्री में, इसके लिए क्या करना चाहिए, वजह क्या है, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन थे। ऑप्शनल से जुड़े हुए? ऑप्शनल से एक ही क्वेश्चन था, राजभाषा राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है, ऐसा क्या मतलब है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, किसके बारे में बताया गया है। सिचुएशनल कोई सवाल थे क्या? नहीं, कुछ भी मुझसे नहीं पूछा गया। अच्छा, आपने तो बीपीएससी का पीटी भी निकाला, बेंस भी निकाला, इंटरव्यू में पहुंची। अटेम्प्ट कौन सा था आपका? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट ही अटेम्प्ट? जी। पहले बार में इंटरव्यू तक पहुंची जी। अगर बात करें तैयारी को लेकर, जो फ्रेश माइंडेड अभ्यर्थी होंगे जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो पीटी और मेंस की तैयारी करनी हो तो कैसे करें वो? मुझे लगता है दोनों का इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ प्रिपरेशन करना चाहिए और न्यूज़पेपर मतलब एकदम से रोज़ ही पढ़ना चाहिए, वो अपने डेली लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए। बुक्स अगर देखें पीटी और मेंस के लिए तो कुछ? वो तो सबको पता है, वही सेम बुक है। मतलब फिर भी कुछ नाम अगर बता दे तो बेहतर हो। और मुझे लगता है कि एनसीईआरटी को थोड़ा ध्यान से देखते हुए और जो करंट अफेयर में चल रहे हैं इशूज, उसके प्रति। ऑप्शनल जो आपने रखा था तो उसके लिए कौन से बुक का आपने इस्तेमाल किया? मैं तो ऑप्शनल के लिए एक एनसीईआरटी की बुक है वो पढ़ी थी, और बाकी जो क्लासेस के नोट्स होते हैं आप वहाँ से हेल्प ले सकते कोचिंग हैं। भी आपने कहीं की थी क्या? सर मैं कोचिंग ली हुई थी, बट ज़्यादा ज़रूरी सेल्फ स्टडी होता है। ज़्यादा जरूरी सेल्फ जी। स्टडी, मतलब भरोसा उसी पर है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओके, हमारे थैंक यू साथ सर। जुड़ने के लिए। ऐसे और भी बहुत से अभ्यर्थी आएंगे, उनके साथ भी जुड़ेंगे। सवालों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आपके लिए बोले भारत लगातार यहाँ पर पहुँचकर आपकी बात रख रहा है। जुड़े रहिए, आगे भी कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ? अजीत कुमार। कहाँ से हैं? मैं जहानाबाद से हूँ। कैसा गया? ठीक रहा।
सवाल किस टाइप के पूछे गए? सवाल मुझसे स्टार्टिंग में तो सबसे यही पूछा जाता है ऑप्शनल क्या है और ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट। उसके बाद ये तो सर थे जो कि बाकायदा कॉपी पर लिख के रखे हुए थे करंट के सवाल, उससे पूछे। हालांकि मुझसे करंट में जो एक्सपेक्टेड था जैसे श्रीलंका क्राइसिस या यूक्रेन या बिहार के कोई डेवलपमेंट के बारे में ऐसा कोई सवाल नहीं पूछे, वो बाकायदा फैक्ट पूछे। जैसे कि अभी कोई रेसलर जो जीती है गोल्ड मेडल कल और नीतीश जी ने प्रोत्साहित किया है 2 खिलाड़ियों को, उसके बारे में पूछा। फिर मध्य रेलवे ने कोई नवदूत चर्चा कार्यक्रम चला है उसके बारे में पूछा। और उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था, तो उन्होंने सोशियोलॉजी से कुछ सवाल पूछे, तो मैंने कुछ बताया कुछ नहीं बताया, क्योंकि ये मतलब समूह से रिलेटेड था। करंट से सवाल क्या क्या? करंट बस वही 3 क्वेश्चन मैंने बताया ना। इसके बाद ग्रेजुएशन से वही सोशियोलॉजी से सवाल किया उन्होंने, समूह से रिलेटेड सवाल किया, रेफरेंस समूह क्या होता है ऐसे। और उससे हिंदी लिटरेचर तो उससे जुड़े हुए सवाल। तो स्टार्ट तो मुझसे किए थे जो मेरे चेयरमैन थे आर.के. महाजन सर, जब बोर्ड में मेरा था, तो उन्होंने बस जस्ट ग्रेजुएशन और उसका सब्जेक्ट पूछा। उसके बाद जो सेकंड मेंबर थे उन्होंने करंट के वो 3 क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन सोशियोलॉजी से पूछे। उसके बाद जो 2 मेंबर थे उन्होंने पूरे के पूरे सवाल मुझसे मेरे ऑप्शनल से पूछे, हिंदी से बताया था पूरा डीप, उतना डीप मतलब तो मेंस में नहीं पूछा, तो उतना डीप सवाल पूछा उन्होंने। काफ़ी सारा, जैसे छायावाद और रहस्यवाद में अंतर, इनको महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा क्यों कहा जाता है, वो कहा जाता है तो कुछ उदाहरण देके बताइए कि कोई मीरा के पद बताइए और महादेवी वर्मा का, दोनों का कंपेरिजन करके बताइए कि कैसे दोनों को कहा जाता है। उसके अलावा रहस्यवाद में पूरा डीप में घुसे हो, क्यों रहस्यवाद क्या है, इसका शुरुआत कब से हुआ, क्यों कहा जाता है। फिर एक जो लास्ट मेंबर थे 4th मेंबर, और वो आज आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है और आदिकाल नामाचरण किसने किया, वीर गाथा काल किसने किया, वीर गाथा काल के कोई रचना के नाम बताइए। वो तो मैंने बताया जैसे पृथ्वीराज रासो, तो उसके लेखक कौन थे। बस इसके बाद कुछ नहीं। और ये सिर्फ मेरे से नहीं है, आज जिसे कल मैंने आपके चैनल पर सुना है, कल भी सुना है, जो आप कल परसों इंटरव्यू ले रहे थे ना, तो कई लड़के बता रहे थे कि मेरा 15 मिनट इंटरव्यू चला, 18 मिनट चला। आज जो भी आएंगे ना, कोई आपको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बताएगा। और अगर वो बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है। आज किसी का इंटरव्यू 8-10 मिनट ज़्यादा नहीं चला है। ऐसा क्यों लग रहा है? पता नहीं। और सारे बच्चे आज इसी वजह से टेंशन में है कि यार हम लोग कैसे कम मार्क्स से दे दें, चाहे मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे हैं। सारे बच्चे ऐसे ही तरह के किसी ज़्यादा सवाल ही नहीं पूछ ही नहीं रहे हैं। आदमी साला पूरा श्रीलंका पे संकट रट के मर जाए। सॉरी फॉर अब सब तो चलिए, लेकिन मतलब कुछ नहीं। अब सिर्फ मुझसे नहीं, जितने बच्चे गए हैं ना, करीब एक बच्चा मेरे साथ में था, मेरे बैच में स्टार्टिंग से ही, उसका हिस्ट्री ऑप्शनल था, उससे हिस्ट्री में पूरा रजा पूछे उससे। मतलब ज़्यादातर जो है आज ऑप्शनल पर फोकस है। और टाइमिंग जो इंटरव्यू का है वो मुश्किल से 8 से 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, 10 से ज़्यादा किसी तरह। कई बच्चों को तो 6 मिनट में निकाल दिया है। तो ऐसे मतलब ज़्यादा नर्वस हो गए होंगे सारे स्टूडेंट। एक बच्चा अभी मेडिकल दे रहा है, मेरे साथ ही था ना, उसको 6 मिनट में निकाल दिए। उसका बीपी 150 आ रहा है, मेडिकल वाला 3 बार उसको बिठा चुका है कि भैया पहले आप नॉर्मल हो, आपका बीपी क्यों ज़्यादा जा रहा है। हम फिर उससे पूछे कि भाई क्यों ज़्यादा जा रहा है, तो वो बोलता है यार कहते हैं ऐसे कैसे इंटरव्यू लेते हैं, मुझे 6 मिनट में निकाल दिए, क्या नंबर देंगे 6 मिनट लिए। तो फिर हम उसको करवाए कि भाई ऐसा मतलब से 20 मिनट भी चलते। आपने कितने क्वेश्चंस के जवाब दिए होंगे? हाँ, मैंने करंट का ये रेसलर वाला जवाब नहीं दिया, मैंने नहीं पढ़ा था। उसके अलावा सोशियोलॉजी से जब मुझसे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, तो चूँकि मैंने हिंदी माध्यम में सोशियोलॉजी पढ़ा है, वो इंग्लिश टर्म पूछ रहे थे, तो उसमें मैंने बोला कि सर मैं जेट शब्द नहीं समझ पा रहा हूँ सर। आपका हिंदी था कि अगर आप इसको हिंदी में बोलें तो मैं सर बता सकता हूँ। तो फिर उन्होंने एक का हिंदी बोला, रेफरेंस से पूछा, तो मैंने बताया, बाकी एक का नहीं बताया। उसके अलावा ऑप्शनल पर तो जितना पूछे, मेरा हिंदी अच्छा था, तो उसमें मैंने सारे कुछ नहीं, ना हॉबीज, मतलब करंट में। अब सोचिए करंट में से रिलेटेड कुछ नहीं। ये सिर्फ मेरे से नहीं, आप जो ज़्यादातर नहीं चले जाना, आज ऑप्शनल पर अजड़िया है सबका। और हाईएस्ट टाइमिंग है 8 से 10 मिनट। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा अटेम्प्ट तो ये चौथा है, पर 3 बार मेंस फेल कर चुका हूँ। ये फर्स्ट इंटरव्यू, पहला इंटरव्यू। हाँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, तो मुझे पढ़ने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। मैं डाक विभाग में हूँ, जयपुर में हूँ। अच्छा, जयपुर। तो मुझे पढ़ने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो इस वजह से इंटरव्यू में रह जाता हूँ। रिलेटेड भी सवाल नहीं, जॉब से रिलेटेड। हाँ, ये बस पूछे कि आप कहाँ मतलब कोई जॉब करते हैं कि हाँ सर, तो कहाँ में हम कि जयपुर में। तो हाँ, ये क्वेश्चन बिहार से बस ये पूछे थे कि जैसे आप जयपुर में हैं, कोई जयपुर का मित्र अगर आपको बिहार घूमने आए तो आप उनको क्या क्या दिखाएंगे। तो मैंने बताया कि तो उस पर थोड़ा सा चला था। जैसे मैंने बोला कि बोधगया घुमाऊंगा, तो बोधगया क्यों घुमाएंगे। बोधगया से मैं राजगीर चला गया, तो बोले कि बीच में गया छोड़ देंगे, नहीं सर गया भी घुमाऊंगा, तो गया में क्या है। तो वो बताया था, पूछ रहे थे। जैसे मैं राजगीर का नाम लिया तो वहाँ क्या है, नालंदा का नाम लिया तो वहाँ क्या है,
ऐसा है, बस यही है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें कि पढ़ाई को लेकर के, आपने तो जॉब करते हुए यहाँ तक आप इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, तो कुछ अगर किसी को कुछ बताना हो जो तैयारी करना चाह रहा हो पीटी और मेंस के बारे में, तो उसको उनको क्या बताएंगे? देखिए पीटी के लिए और मेंस के लिए, जैसे चूँकि मेरे पास समय कम रहता है तो मैंने जो है से हार्ड वर्क नहीं किया है, कर ही नहीं सकता, टाइम नहीं है, मुश्किल से 3-4 घंटा समय मिलता है, तो मेरा फोकस सिलेबस पर रहता है कि सिलेबस फोकस कीजिए और जो भी हो, चाहे प्री में देखिए, प्री में 4 सेक्शन जो भी कंप्लीट कर लेगा, हिस्ट्री, साइंस, करेंट और बिहार, ये 4 जिस तक कंप्लीट है उसका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता, क्लियर बात है। ये चारों ऐसे 30-30 नंबर वाले एरिया हैं। इसके अलावा अगर किसी का मैथ अच्छा हो तो 10 नंबर 10 होने पर सुहागा। और मेंस की बात है ना, तो मेंस के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ अगर जैसे कोचिंग वाले कई सारे बताते हैं और नोट्स बताते हैं ना, मैं दावा कर सकता हूँ नोट्स पढ़ के कोई पास नहीं कर सकता, आपको रेफरेंस बुक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जो मेंस से क्वेश्चन देखिए कितना डाइवर्स क्वेश्चन था। कुछ बुक्स बता सकते हैं? बुक तो जो भी बेसिक तो सबको पता रहता है, एनसीईआरटी हो गया, हिस्ट्री चलिए, स्पेक्ट्रम हो गया। जैसे देखिए जो फर्स्ट पेपर है जीएस का, तो वो उसमें तो रिपीटेड क्वेश्चन है हिस्ट्री के। करंट के लिए आपको मैगजीन और अखबार पढ़ना ही पड़ेगा, और वो भी अगर आप इंग्लिश अखबार पढ़ सके तो ज़्यादा बढ़िया, भले आप लिखें हिंदी में, क्योंकि हिंदी का अखबार कचड़ा है, उसमें कुछ नहीं आता, तो आपको इंग्लिश अखबार, मैगजीन आप कोई भी दृष्टि पढ़ लीजिए या प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सेल्फ स्टडी लीजिए। या कोचिंग? मैं तो सेल्फ स्टडी हूँ। बेटर वही है, आपको करना ही पड़ेगा, कोचिंग करिए। ये अगर कोई बहुत स्टार्टिंग में लड़का है, जैसे जो जस्ट ग्रेजुएशन करके आ रहा है, जिसको सिलेबस ही पता नहीं चल रहा है, वो कोचिंग का सहारा ले सकता है, लेकिन कोचिंग से पढ़ से सिर्फ निकाला नहीं जा सकता, वो भी साल भर कोचिंग पढ़ेगा, बाद में जाके साल भर उसको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि कोचिंग के जो पटना के टीचर हैं ना, वो खुद भी बीपीएससी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, खुद भी देते हैं, मुझे पता है, खुद भी देते हैं, और उनका खुद नहीं होता। अगर हो जाएगा तो कोचिंग बंद करके ज्वाइन कर लेंगे, समझ रहे हैं। क्या लगता है आपका इंटरव्यू होने के बाद आपको? अब देखिए आज सारे बच्चे ऐसे ही हैं कि भैया 8-10 मिनट इंटरव्यू चला, इसमें पता नहीं क्या होगा, तो इसमें कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, जो बोर्ड मेंबर का जो रवैया लग रहा था, तो रवैया पॉजिटिव लग रहा था, बाकी अब भगवान पर। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप। हाँ, बाकी अब वो तो इसमें देखिए ये भी तो होता है ना कि अगर आपका मेंस के मार्क्स अच्छे हैं तो मेंस और फाइनल मेरिट लिस्ट में 85 to 90 नंबर का अंतर रहता है, तो अगर आपका मेंस में मान लीजिए 20-25 नंबर ज़्यादा है, तो इंटरव्यू में अगर आपको एवरेज मार्किंग भी 70 भी होते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। आजकल तो एक और मामला बीपीएससी का बहुत ज़्यादा है। हाँ वो तो है, अब खैर उस तो छोड़िए, पढ़ने वाले आदमी नेगेटिव पर नहीं जाएगा, खासकर जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है उसमें फंस जाए तो बेचारा चाहिए इंटरव्यू बर्बाद हो, उस पर बात नहीं करना। लेकिन उसमें तो है, बड़ा खेला है, सबको पता है वो कौन क्या किया है, सबको पता है, वो सब उस पर क्या बोलना। आपका जो एक मिनट सर, बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम, अरे नाम पूछ के क्या करेगा, रवि रंजन कुमार नाम है, पटना से ही है सर। मीडियम कौन सा? मेरा हिंदी मीडियम है। बोर्ड कौन सा था आपका? करीबी सर का बोर्ड था। किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं? फैक्चुअल था क्वेश्चन और ठीक था क्वेश्चन, जैसे मेरा ज्योग्राफी, हाँ ऑप्शनल था, तो उन्होंने ऑप्शनल था। हाँ पूछ रहे थे कि अभी कितना है वर्ल्ड का पॉपुलेशन, फिर पूछे एक सिचुएशन में कि इनकाउंटर क्या होता है और इनकाउंटर को आप कितना जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, बोले सर इनकाउंटर हर परिस्थितियों में सही नहीं है सर, और हमारा काम है न्यायालय तक पहुंचाना लोगों को, तो उस तरह से मैंने जवाब दिया। और भी बहुत कुछ ज्योग्राफी से फैक्ट ही था, जैसे कि उन्होंने पूछा एसडीआई क्या होता है, इंडिया का रैंक कितना है, इंडिया का घटा है बड़ा है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें पूछी गई। करंट से जुड़ी? करंट से कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। ऑप्शनल से केवल ज़्यादा था। हाँ, और एक और क्वेश्चन पूछा गया था इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में, तो वो तो सारा कि कौन कौन से कंट्री में पड़ता है, ये सब चीज़ें। हिस्ट्री से? कुछ नहीं, मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, सिर्फ ज्योग्राफी। अभी आप जॉब करते हैं या केवल पढ़ाई? नहीं, अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? अभी तो मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। तीसरा है? इंटरव्यू पहला है या इसके? मैं तीनों में अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू दिया। तीनों में आपको कुछ अंतर लगा या तीनों सेम लगा? नहीं, तीनों में अंतर था। इस बार फैक्ट ज़्यादा था, पिछले बार कॉन्सेप्ट ज़्यादा था। ठीक है, तो सिलेक्टेड अभी आप नहीं हैं? नहीं, अभी सेलेक्ट नहीं था। अच्छा, हॉबीज से रिलेटेड भी कुछ सवाल? कुछ नहीं, मतलब केवल ऑप्शनल? ऑप्शनल है और सर के मूड पर है। और हाँ, एक चीज़ सबसे बड़ी बात, वो डायरी लेके आ रहे हैं, डायरी में लिखा रहता है, वो टिक करते हैं, ये पूछ लिए, ये पूछ लिए, ये पूछ लिए। सवालों का? हाँ, पूरा एक लिस्ट? दो साइड में थे, दोनों डायरी रखे हुए थे,
अच्छा, तो देखकर क्या लग रहा है, क्योंकि जितने भी लोग आ रहे हैं बाहर वो देखिए, सभी यही कह रहे हैं कि सबसे ऑप्शनल ही आज पूरा रखना चाहिए। देखिए ऑप्शनल तो है ही, लेकिन ये सोच के मत आइए कि ये प्रश्न पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा। सब तैयारी ठीक है, अब ऑप्शनल में मतलब ज्योग्राफी है किसी का, सबसे ज़्यादा लोग तो ज्योग्राफी का ही लग रहा है। हमको लग रहा है कि पहुंच रहे हैं, इसीलिए वो डायरी में लिख के ला रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आप फैक्ट पढ़ के जाइए, लेकिन ये उम्मीद मत करिए कि यही फैक्ट आएगा, वो कुछ भी फैक्ट आएगा वहाँ पे, कुछ भी आ सकता है वहाँ पे। क्या लग रहा है, कितने सवालों का आपने जवाब दिया होगा? हाँ, मैंने तो मैक्सिमम का दे दिया था जवाब, फैक्ट दे दिया था। तो लेकिन फैक्ट जवाब देने से इंटरव्यू का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि वाइवा और दिस इज इंटरव्यू नॉट वाइवा। वाइवा में होता है फैक्ट आपने 10 बता दिया, 10 में 10 चलो ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में तो ऐसा होता है। आपने 3 अटेम्प्ट लिए, तीनों में इंटरव्यू पहुंचे, इसका मतलब है कि आपने तैयारी बेसिक बड़ी मजबूत की है। अभी तो, मैं जेपीएससी का भी इंटरव्यू दे के तो आया हूँ। ऐसे में ये जानना आपसे बेहद जरूरी है कि आपने तैयारी कैसे की। अच्छा, ये तैयारी के बारे में, तैयारी के लिए बहुत कुछ नहीं है, नॉर्मल सा होता है। आप देखते ही है कि 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, तो नॉर्मल ही है चीज़ें। और आप नॉर्मल आप बेसिक चीज़ें पढ़ लीजिए। सब बोलते हैं एनसीईआरटी अगर बेसिक नहीं है तो आप पढ़ लीजिए सारा चीज़ें। बाकी आप नॉर्मल लूसेंट वगैरह होता है उससे पढ़ लीजिए। करंट अफेयर्स पर अच्छा पक्का रखिए। करंट अफेयर्स के लिए क्या करंट अफेयर्स के लिए आप सालों भर पढ़िए। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम से एग्ज़ाम आया और एकदम से कोई बुक पकड़ लीजिए, नहीं। आप सालों भर एक एक मैगजीन अगर पीडी करते हैं, प्रतियोगिता दर्पण, तो पूरा केवल प्रतियोगिता दर्पण? आप पीडी, हम तो खैर वो सिविल सर्विसेज का करते हैं तो हम विजन वगैरह करते हैं, लेकिन आप मुझे लगता है कि यहाँ जो खासकर बीपीएससी का जो तैयारी करते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण का ही पढ़िए आप। मेंस के लिए मेंस में जैसे कि अब तो एक ऑप्शनल का चीज़ है, यहाँ बहुत चीज़ें घट गई है। अब ऑप्शनल तो एक ही है, उसमें से एक पेपर ही होता है और 2 जनरल स्टडी के पेपर होते हैं। तो आप जनरल स्टडी के जो पेपर होते हैं तो सिंगल होते हैं, तो उसके लिए जो करंट ही अलग होता है, बाकी सारी चीज़ें तो ट्रेडिशनल ही है। बस हाँ, बहुत कुछ नहीं करिए। कुछ बुक्स वगैरह बताएंगे, पॉलिटी अगर हिस्ट्री? पॉलिटी के लिए सबको जग जाहिर है, लक्ष्मीकांत को पढ़ना है, लेकिन उसको पढ़िए, एक बार ज़रूर पढ़िए। हम ये कहते हैं कि नहीं पढ़िए, ज़रूर पढ़िए एक बार लक्ष्मीकांत, क्योंकि आपको ब्रॉड नॉलेज बढ़ेगा किसी भी व्यक्ति का। इसके अलावा हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम भी बहुत अच्छा है। ज्योग्राफी के लिए बुक तो सबको जग जाहिर है, सविंदर सिंह को, हिंदी मीडियम वाले सविंदर सिंह ही पकड़ेंगे। इसके अलावा अगर स्पेसिफिक पढ़ना चाहते हैं तो पी दयाल का बुक पढ़ सकते हैं, जो मॉर्फोलॉजी का। लग रहा है, उम्मीद बढ़िया? हाँ, हर बार लगता है। चलिए, उम्मीद करेंगे इस बार आपका पक्का हो। तो चलिए, थैंक यू। रोक दो। और क्या नाम हुआ मैम? गीतांजलि कहाँ कुमारी, से हैं? चंपारण से। कौन सा अटेम्प्ट है ये आपका? सेकेंड, इसके पहले 63rd दी थी। 63rd, उसके बाद सीधे 66th, बीच में इतना गैप क्यों हो गया? बीच में 64th में अटेम्प्ट नहीं की थी। 65? 65 में मेरा पीटी नहीं हुआ था। अच्छा, पीटी नहीं हुआ। हाँ। अच्छा, मतलब तीसरा अटेम्प्ट हो गया इस हिसाब से। हाँ, मतलब सेकेंड अटेम्प्ट मेरा इंटरव्यू का है। सेकंड अटेम्प्ट में इंटरव्यू है। अच्छा, ये पूछ रहा था मैम कि सवाल बड़े अजीब आज सुनने में मिल रहे हैं कि केवल ऑप्शनल है, आपसे किस तरह से पूछा गया? मुझसे इस तरह के सवाल नहीं किए गए, क्या? काफ़ी कैजुअल, मतलब इतना हार्ड एंड फास्ट, इतना हम लोग इतना इंटरव्यू के लिए करंट अफेयर्स पढ़ के आई थी, ऐसा कुछ नहीं पूछा उन्होंने। करंट अफेयर्स से कुछ नहीं पूछा, बस हाँ जॉब प्रेफरेंस मैंने जो डाला हुआ था, क्या जैसे पुलिस सेवा थी तो उन्होंने पुलिस सेवा से बहुत सारे सवाल किए हैं। क्या सवाल? जैसे आपको क्या लगता है कि महिलाओं से संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह के सवाल पूछे। फिर उन्होंने पूछा कि एसिड अटैक क्या होता है, डेफिनेशन उन्होंने पूछा। फिर उन्होंने कहा कि एसिड अटैक जो है ज़्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली वाले एरिया में जो है ज़्यादातर होते हैं और बिहार में नहीं होता है, ऐसा क्यों? उन्होंने ये सवाल करा। फिर उन्होंने मेरी हॉबी है मधुबनी पेंटिंग बनाना, उससे रिलेटेड उन्होंने सवाल पूछा कि कोवर क्या होता है, कोवर में किस तरह की पेंटिंग बनाई जाती है, इस तरह के सवाल। क्या है? ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा ज्योग्राफी है। उससे रिलेटेड सवाल? उससे रिलेटेड सवाल बहुत कम किए हैं उन्होंने, एक ही शायद सवाल उन्होंने एक ही किया था लास्ट में कि हाँ आप कैसे हम मान लें कि पृथ्वी गोल है, अच्छा, इस तरह से। ये सवाल? हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था मेरा। करंट से? एक भी उन्होंने करंट से क्वेश्चन नहीं किया। बिहार से रिलेटेड? बिहार से भी रिलेटेड नहीं पूछा था। अब फिर उन्होंने ये कहा कि हाँ रोमियो स्क्वाड क्या है, क्या आपने नाम सुना है। फिर विशाखा गाइडलाइन के बारे में उन्होंने पूछा। मतलब ज़्यादातर महिलाओं से रिलेटेड ही क्वेश्चंस मेरे से पूछे। अच्छा, ये इस बार इंटरव्यू में थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, पिछले थोड़ा सिचुएशनल सवाल भी पूछे जाते हैं। इस बार कोई सिचुएशनल सवाल आपसे, क्योंकि आपका पुलिस सेवा है तो सिचुएशनल सवाल तो होने चाहिए। हाँ, एक उन्होंने क्वेश्चन मेरे से पूछा है कि जो एसिड अटैक होती हैं, अगर इस तरह के एसिड अटैक को रोकना हो तो एज ए पुलिस ऑफिसर आप क्या करेंगे, इस तरह के उन्होंने मेरे से सवाल किया। हाँ, मैंने दिया। मैंने उनको बोला कि हाँ सर, हर काम पुलिस नहीं कर सकती है, बट जो
कम्युनिटी पोलिसिंग होती है हाँ, उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। तब उन्होंने काफ़ी संतुष्टि दिखाया है। अच्छा, कितने मेंबर थे आपके बोर्ड में? 4 किसका बोर्ड था? दीप्ति मैम थी। अच्छा, इसके अलावे अगर हम बात करें कि पढ़ाई को लेकर, पीटी या मेंस की तैयारी को लेकर, तो वो आपने कैसे किया? मैं तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करती थी और इसमें ऐसा कुछ अलग से करने के लिए तो मुझे कुछ नहीं लगा। हाँ, सिर्फ बिहार स्पेशल जो है उसको करना पड़ा था। मतलब आप यूपीएससी की तैयारी करती थी, या तो वहाँ पे आपने कितने अटेम्प्ट दे दिए अब तक? मैंने 2 अटेम्प्ट दिए हैं। कुछ हुआ? नहीं। अभी बीपीएससी में हाँ, इंटरव्यू हुआ है, हाँ। उम्मीद है? हाँ, 2019 में जो मैं 63rd की इंटरव्यू दी थी, उस समय ही मैं यूपीएससी का सेकेंड अटेम्प्ट दी थी। उसके बाद से तो मैं नहीं दी हूँ, बस बीपीएससी में लगी हुई हूँ। तो तैयारी अगर किसी को कहना हो, पूछना हो आपसे, जानना हो कि हम तैयारी कैसे करें, जैसे मान लीजिए मुझे ही जानना है शुरुआत से, तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले किसी भी मुझे लगता है तैयारी के लिए ज़रूरी है सिलेबस। अगर आप सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपका आधा काम वही हो गया है। उसके बाद आपका एरिया डिफाइन हो जाता है कि हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद कॉन्सेप्ट बेस्ट आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। सीधे सीधे अगर आप लूसेंट पढ़ते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया तो फिर हो गया, आप नहीं दे पाओगे, मतलब नहीं हो पाएगा। और जिस तरह से अभी देख रहे हैं ना, कट ऑफ हाई होता जा रहा है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और प्लस फैक्ट भी आपको उतनी ही अच्छी होनी चाहिए, तभी आप पीटी क्लियर कर पाओगे। बुक्स अगर रेफरेंस करना हो तो क्या कीजिएगा, पीटी के लिए, मेंस के लिए? बुक्स तो सब कोई एनसीईआरटी पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ी थी। इसके अलावा और इसके अलावा लूसेंट भी मैंने पढ़ा हुआ है और केबीसी नैनो मैंने पढ़ी थी बिहार स्पेशल के लिए। और जनरल स्टडीज़ के लिए आपने और क्या क्या पढ़ा होगा? अगर किसी स्पेशल बुक की बात करें, हिस्ट्री के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, ज्योग्राफी के लिए? वो सब मैंने सिविल सर्विसेज के दौरान ही पढ़ाई की थी, बस वही की हूँ। उसी से काम चल हाँ, रहा है। उससे काम चल जाता है और बहुत अच्छे से चलता है। बहुत अच्छे से चल रहा है। हाँ, कितने क्वेश्चंस आपने आज जवाब दिए? मैंने एक कोहबर में पूछा गया था सवाल कि कोहबर में कौन सी लाइन लिखी जाती है, कोई ऐसे संस्कृत की पंक्ति लिखी जाती है, तो वो मुझे नहीं पता था, तो मैंने सॉरी बोला। कैसे थे मेंबर्स का व्यवहार? अगर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत कॉर्डियल, बहुत बढ़िया। बहुत कॉर्डियल। अगर जवाब ना मालूम हो तो क्या करें? नहीं मालूम है तो सॉरी बोल सकते हैं। उसके बाद वो लोग रिप्लाई करके बता रहे थे। जो बताते हैं, हाँ। आंसर भी देते हैं हाँ, सवालों का। बता भी देते हैं कि इसका आंसर ऐसा होना चाहिए। क्या लग रहा है, हो जाएगा इस बार? हाँ, जिस तरह से दीप्ति मैम ने और पूरे बोर्ड जितने खुश मुझे नज़र आए, मुझे लगता है कि हाँ पॉजिटिव आना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। बीपीएससी में थोड़ा इस बार घमासान चल रहा है, 67 बीपीएससी को लेकर कुछ टिप्पणी कीजिएगा। सॉरी, जो हो रहा है वो बहुत नहीं, बुरा होना है, गलत है, बहुत बुरा है, वैसा नहीं होना चाहिए। एक जेन्युइन स्टूडेंट के साथ धोखा है धोखा। और ये नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम कैंडिडेट्स के साथ हमने बातचीत की, जानने की ये कोशिश की कि किस प्रकार के सवाल आज इंटरव्यू में तीसरे दिन पूछे जा रहे हैं। और जिस प्रकार से कैंडिडेट्स ने बताया, ये साफ तौर पे जग जाहिर था कि आज करंट पे फोकस थोड़ा कम था और ऑप्शनल पर ज़्यादा था। अब अभ्यर्थियों ने जवाब दिया है, कुछ लोग थोड़े निराश भी निकले हैं कि टाइमिंग इंटरव्यू का बहुत कम उन्हें दिया गया। आखिर क्या कारण रहा? सवाल अभ्यर्थियों के मन में उठेगा जब अगर वो संतुष्ट नहीं होंगे तो। हालांकि बोर्ड है, वो किस तरीके से कैसे इंटरव्यू लेगा उसका अपना अधिकार है। हालांकि जो भी बातें कही गई आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तैयारी से लेकर हर मुद्दे पर हमने बात की, हर किसी से हर कुछ जानने का प्रयास किया। लगभग अभ्यर्थियों ने हर बात बताने का भी पूरी कोशिश की। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ और ज्ञान जरूर मिला होगा। आप बने रहिए बोले भारत के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।